अगला क्वेश्चन हमारा 221, देखो क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 1,56,940 टू 1,41,246 ड्यू टू द ब्रेकआउट ऑफ पेंडेमिक। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। सवाल को समझो, देखो यहाँ पे क्या, हालांकि कुछ समझने लायक है नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है कि एक पॉपुलेशन है किसी भी शहर की, वो इतने से इतने हो गई घट के। तो मुझे बताना है टोटल वो कितना परसेंट एक्चुअली में घट गई है। देखो पहले कितना था, पहले था 1,56,940। अब वो कितना हो गया, 1,41,246। घट कितना गया है, घट कितना गया, जब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से हासिल लूँगा तो 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 13 बचा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा अपना, 5 बचा, यहाँ पे तो 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ 15 में से 14 गया 1, तो 15694 इन दोनों का डिफरेंस आया। और ये घटा कितने में से, इस वाले में से घटा है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना बेस आ जाएगा, 156,940 आ जाएगा नीचे। अब मुझे यही पता चल जाएगा जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, और मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितना एक्चुअली में देखो ये कितना परसेंट है इसका, तो मुझे पता चल जाएगा ना, इतना ही तो ये घटा है इतने में से, तो ये इसका कितना परसेंट है जब मैं पता कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा एक्चुअली में जो हमारा पॉपुलेशन है वो कितना घटा है, कितना परसेंट घटा है। अब देखोगे ना ऊपर नीचे सेम ही है, ये पूरा ऊपर नीचे से कट ही जाएगा, बस नीचे 10 ही बचेगा। तो अगर मैं इस 10 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, क्योंकि डिवाइड ही होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, केवल 10%। इसका मतलब उस गाँव की पॉपुलेशन 10% से घट गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। देखो हमारा क्या बोला है। इन एन ऑफिस 70% ऑफ द स्टाफ इज मेल एंड 70% ऑफ द मेल्स एंड 30% ऑफ द फीमेल्स वोटेड फॉर अनुज, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर अनुज। देखो बोला गया है एक ऑफिस में अगर 70% वहाँ मेल है, टोटल 100% अगर लोग हैं वहाँ पे, तो उसमें से 70% क्या है, मेल है, तो बाकी की 30% क्या हो जाएंगी वहाँ पे, फीमेल हो जाएंगी। टोटल यही यहाँ पे अपना डिवीजन होगा, 70% अगर मेल है तो 30% बाकी फीमेल हो जाएंगी। अब बोला गया 70% मेल का और 30% फीमेल का अनुज को वोट करते हैं, तो मुझे फाइंड करना है टोटल एक्चुअली परसेंट कितने परसेंट लोग हैं जो अनुज को वोट करते हैं। भाई मेल का 70% अनुज को वोट करते हैं, अगर मैं 70 का 70% निकालूंगा आएगा कितना, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा, और 7 49, इसका मतलब 49 अपने तो यहाँ से मेल जो हो गए 49 अपने यहाँ से अनुज को वोट करते हैं। और फीमेल का कितना परसेंट वो वोट करते हैं अनुज को, 30%, 30%। और फीमेल है कितनी, 30, अगर 100 मैंने माना उसमें से 70 मेल हो गए तो 30 बाची फीमेल हो गई, और उसमें से उसका 30% फीमेल जो है अनुज को वोट करती हैं। अगर मैं इस 30 का 30% निकालूं तो परसेंट से अपने दोनों जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, 3 3 9, इसका मतलब 9 फीमेल यहाँ पे अनुज को वोट करती हैं, तो टोटल हो गए कितने, 58। और 58 टोटल का आएगा कितना, 100% का, और 100% का 58 ही परसेंट होता है, क्योंकि 100 इतना प्यारा नंबर है, उसमें जो भी उसका नंबर होता है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। इसका मतलब टोटल ऑफिस के 58% लोग हैं जो अनुज को वोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 223 हमारा क्या कह रहा है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे अच्छा क्यों है, सवाल एकदम इजी है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन असली जो कहानी है ना वो यहाँ ऑप्शन में शुरू हो रही है। देखो ऑप्शन कितने पास पास है, मुझे कैलकुलेशन इतनी प्रिसीजन के साथ करना पड़ेगा, इतना एक्यूरेट फाइंड करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली वहाँ पे असली चीज़ हम सीखेंगे। देखो क्या सीखेंगे, मैथ्स मतलब कैलकुलेशन होता है, और वही कैलकुलेशन की कला हमें सीखनी है अगर हमें पेपर में पास होना है तो। और अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी रैंक लेकर आनी पड़ेगी, और अच्छी रैंक लाने के लिए अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, और अच्छे नंबर लाने के लिए उन सब्जेक्ट में तो अपना 100% लेकर आना पड़ेगा जो कि स्कोप है, जिसमें जिसमें हम ला सकते हैं 100%, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। भाई जी के जी एस तो राम भरोसे, है ना, आधे लोग तो ऐसे ही जाते हैं राम भरोसे। उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप 20 25 इतना ही नंबर लेकर आ पाओगे, 50 में से 30 35 भी आ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। अब वो उनका तो बात ही छोड़ दो, हैकर मीट्स डेवलपर जो 50 में से 50 रीजनिंग लेकर जीएस में भी लेकर आ रहे हैं, वो तो फिर कुछ चल रहा है वहाँ पे अलग ही खेल। और इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100% स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। मतलब कुछ ही परसेंट लोग वहाँ पे, मतलब अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें ना, तो जितने भी अपने रैंकर्स होते हैं वो लगभग 100%, उसमें से लोग लगभग 99% लोग मैथ्स और रीजनिंग में 100% मार्क्स लेकर आते हैं। तो 100% मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में ही एक तरीके से पॉसिबल होता है
ईजिली, है ना। बस आपको मेहनत करना है, आपको एक स्किल डेवलप करनी है, और वो स्किल देखो यहाँ पे कैसे डेवलप करते हैं, क्या स्किल्स डेवलप करनी होती है वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे तो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा सिंपल किस तरीके से सोचना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ सिटी इज 2%। मतलब जो वहाँ पे एनुअल ग्रोथ हो रही है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, उस शहर में जो पॉपुलेशन है हर साल 2% से बढ़ जा रही है। इन अ ईयर 2020 अगर उस शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.5 लाख पॉपुलेशन थी, 1,50,000। तो मुझे बतानी है 2023 में उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो गई, मतलब 3 साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन कितनी हो गई। भाई अगर अभी 1.5 लाख है उस गांव की सपोज, तो मुझे 3 साल बाद का बताना है, और हर साल 2% से बढ़ जा रहा है। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/50। 1/50 ही होता है 2% की फ्रैक्शन, और हर साल बढ़ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस लगाऊंगा। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, अगर पहले 50 था तो 1 यूनिट बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 51। ये तो आया पहले साल का, मतलब 2021 में। मुझे 2023 तक फाइंड करना है, तो मैं पहले, दूसरे और तीसरे साल का बाद का बताना है मुझे। तो इसकी 3 बार मैं 51/50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा उस गांव की पॉपुलेशन एक्चुअली में 2023 में क्या होगी, अगर 2020 में 1.5 लाख है। अब मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन यहाँ से करनी है, तो वही मैं कैसे करूँगा। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो ऐसे ही उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया, ठीक है। अब क्या करें, 25 छिक्का होता है 150, तो ये 6 बार में चला गया, ठीक है। 5 से ही कितने बार में छाएगा, 1.2 बार में, क्योंकि 12×5 = 60 होता है, यहाँ पे 6 है तो 1.2 बार में जाएगा, है ना। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। यूनिट डिजिट भी अगर मैं मैच करूँ तो यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर सकता, क्यों, अगर मैं देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 है, ठीक है। अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करूँ 1 × 1, 1 × 1 और 1 2, तो यहाँ पे लास्ट में, आगे भले ही कुछ भी नंबर है, लास्ट में 2 आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है मेरा, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे अप्लाई किया गया है, और वो अप्रोक्सीमेट कैसे अप्लाई किया गया है वही मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। जो भी मेरा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, और जिसके सबसे क्लोजेस्ट आएगा वो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखो मैंने आपको बोला भी है, अगर आपको मैथ्स में अपनी जीत हासिल करनी है तो 50 तक स्क्वायर याद करना होगा, ठीक है, 25 तक क्यूब याद करना होगा, और बाकी छोटे मोटे चीज़ें होती हैं टेबल्स वगैरह, वो आपको याद होनी चाहिए 25 तक, ठीक है। अब 50 तक जब मैंने स्क्वायर किया तो उसका ही अगला नंबर होता है 51, तो 51 पे भी मेरी नज़र चली गई थी, और 51 का स्क्वायर ही होता है अपना 2601। तो 51 का स्क्वायर कितना हो गया, 2601, और 2601 को मुझे एक बार 51 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 1.2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 1.2 छोड़ो, यहाँ पे 12 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा। 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, लास्ट के एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसका मतलब इस 2601 को मुझे 51 से भी मल्टीप्लाई करना है, 12 से, यहाँ पर यही है ना, 12 से मल्टीप्लाई करना है। इस 51 का स्क्वायर 2601 हो गया, 51 का मुझे यहाँ पे एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। 12 की अगर मैं 2601 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 × 12, तो 2 आएगा, लास्ट में एक कैरी जाएगा, 12 जीरो जो जीरो, और एक यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो। 12×6 = 72, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे लगा दो। 12×2 = 24, 24 + 7 3 1 2, और मुझे यहाँ पे 10 से ये लगाना था, तो मैंने एक लगाया, जब इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड कर दी, तो 3121.2 यहाँ पे मुझे मिल गई। तो ये तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया। अब मुझे इसको 51 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरे को पता है मेरे जो आंसर है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसमें लगभग 1,000 का तो अंतर है ही, है ना, 1,000 का। लेकिन इन दोनों में अगर मैं देखूँ अंतर, तो केवल 181 का अंतर है, तो पास पास है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही अप्रोक्सीमेट लेता हूँ। इस 3121.2 को मैं 3120 मान लेता हूँ। 3120 मान लूँगा ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1.2 अप्रोक्सीमेट लेने में और इतने बड़े नंबर लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतने बड़े नंबर में और 1.2 में। तो मैं 1.2 छोड़ के यहाँ पे 3120 ले लेता हूँ, और 51 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अगर मैं 51 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ, 51 जीरो जो जीरो, 51 दूनी 102, 102 का 2 आ जाएगा, 10 मेरा यहाँ पे कैरी चल जाएगा, 51 51 51, 51 में 10 ऐड करूँगा तो 61, तो यहाँ पे एक एज इट इज़ आ जाएगा, और 51 का जो, मतलब 61 का जो 6 था वो यहाँ पे हासिल आ जाएगा 3 वाले पे। 51 तिया 153, 153 में अगर मैं 6 ऐड करूँगा 159, तो 159 यहाँ पे मेरा आ जाएगा, और 159 से बड़ा आएगा मेरा आंसर, और एक ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फाइंड किया है, इसलिए मेरा देखो 159 भी है यहाँ पे, लेकिन 159,000 ही है केवल, और यहाँ पे 1000 से बड़ा आएगा। अभी तो मैंने इस नंबर को कम लिया है, 3120 लिया है, तब जाके 159,120 आया, लेकिन ये तो 3121.2 था,
और भी ज़्यादा वैल्यू आ सकती है थोड़ी सी। अप्रोक्सीमेट लेने के बाद भी अगर 159,000 से बढ़ी आई है तो 159,000 से तो किसी भी कीमत पे छोटी नहीं आएगी, है ना, और या फिर उसके बराबर नहीं आएगी। और ये तो 158 उससे छोटी हो गई, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना ईजिली हमने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी बच्चा होता जो ये ट्रिक, जो ये स्किल्स नहीं सीखा होता, जो ऐसे मास्टर से पढ़ता है, जो डायरेक्टली यहाँ पे साइड में उसकी मल्टीप्लाई करवाएगा 3121 और उसके 51 से मल्टीप्लाई करो, चलो बच्चा शुरू हो जाओ और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब कर लो मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बचपन से तो आप यही सीखते आ रहे हो, पेपर में भी यही करो, कंपटीशन में भी यही, कंपटीशन सोचो, कंपटीशन इन्हीं सब चीज़ का कंपटीशन होता है। सिलेबस सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना सॉल्व करना, ये हर कोई नहीं पढ़ पाता, हर कोई नहीं सीख पाता, हर किसी की इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती कि हर किसी को वैसा मास्टर मिल जाए जो इस तरीके की ट्रिक समझाए। ठीक है, तो यही चीज़ एक टॉपर को टॉपर बनाता है, और यही इसी इसी को सिखाने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो पीछे पड़े रहते हैं बच्चों को कि अच्छे स्कूल में डाले जाएं, क्योंकि अच्छे वहाँ टीचर्स मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे तो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, और वो जो टीचर्स होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके समझाएं। तो यही मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती हैं अगर आप मैथ्स में अपनी जीत हासिल करना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी सिलेबस हर कोई करवा रहा है, लेकिन किस तरीके से करवाना, एक बेस्ट अप्रोच, शॉर्टकट तरीका, और कम से कम समय में किस तरीके से सवाल को अटैक करना सवाल पे, जिससे कि उससे पहले सवाल हम पे अटैक कर दे और हम कोमा में चले जाएं, उससे पहले हमें उसको अटैक करके उसको ऑप्शन पे टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। ये चीज़ ये होती है कला, और यही कला हमें सीखनी है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में भी एक कला सिखाऊंगा मैं आपको, और वो कला बहुत ही अच्छी है, और इलेक्शन वाले सवाल में लगभग आपको आएगा ही। और ऐसे वाला जो टाइप होता है ना जहाँ पे 40 वोट, जहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स दिया रहता है, परसेंट में नहीं दिया रहता और नंबर में दिया रहता है कि 40 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ऐसे सवाल में बच्चे सोचते हैं कि मैं स्किप ही कर दूँ। इसमें सोचने में वो 2-3 मिनट ले जाएंगे, करने में इससे अच्छा वो सोचते हैं मैं जीएस में 2-3 मिनट सोच लूँ, इंग्लिश में 2-3 मिनट सोच लूँ। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन हमें अच्छे बच्चे नहीं बनना, बैड बॉयज़ बनना है एग्ज़ाम के लिए, और बैड बॉयज़ बनने के लिए हमें अपना निकालना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तरीका यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच में, पहले सवाल को समझो, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है जिसमें से 20% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट। ठीक है, वो अपने वोट ही नहीं देते। ठीक है, वो सोचते ही नहीं है इस दुनिया के, वो निवासी हैं, इसलिए वो देते नहीं, वो ना इधर के, वो ना इस पार्टी के रहते हैं ना इस पार्टी के, तो देते ही नहीं है वोट 20%। मतलब अगर टोटल 100% लोग हैं ना, तो उसमें से 20% लोग जो होते हैं वो देते ही नहीं है वोट, तो केवल 80% लोग वोट देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 40 वोट तो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अभी 80% लोगों ने वोट दिया है, उसमें से 40 वोट जो है ना वो इनवैलिड करार कर दिया। इनवैलिड का मतलब पता है क्या होता है, अगर टोटल 100% है ना, अगर मैं उसमें से सपोज 10% वोट इनवैलिड हो गया तो 90% वोट बचा। अब ये 90% वैलिड वोट होता है। अब जो इलेक्शन कमीशन होगी ना वो इन्हीं 90 वोट को गिनेगी अपने रिजल्ट को करने के लिए, घोषित करने के लिए। एक्चुअली 10% इनवैलिड वोट आते क्यों हैं, कुछ लोग होते हैं जो दो पार्टी को वोट दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं दोनों को नहीं देते, तो वो इनवैलिड वोट करार कर दिया जाता है, जैसे नोटा हो गया, ये सब इनवैलिड वोट होते हैं। तो बाकी ये सब 90% वोट है, इसका मतलब ये 80% वोट है, इसमें से अगर मैं 40 वोट घटा दूंगा तो वो आएगा अपना वैलिड वोट, और वही वैलिड वोट हमारे यहाँ पे काउंट होता है, उसमें ही उससे ही रिजल्ट हमारे यहाँ पे निकल के आता है। अब एक विनर को 42% मिला है रजिस्टर्ड वोट का, यही बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। रजिस्टर्ड वोट तो अपने 100% थे, उसमें से 20% लोगों ने कास्ट वोट नहीं किया, है ना, तो उसमें से 20%, इसका मतलब रजिस्टर्ड वोट तो अपने 100% थे, और 100% के 42% ही होता है। इसका मतलब ये जो अपने वैलिड वोट थे जो कि 80% -40 है, उसमें से 42% वोट तो अपने किसको मिला है, विनर को मिला है, अपने विनर को मिला है। तो बाकी का 38% और -40 उसी के साथ आ जाएगा, क्योंकि देखो 38% माइनस का 40 इसके साथ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये 80% टोटल, 80% -40 वोट है। अब ये दोनों एक्चुअली में ये पूरा एक है अपने आप में, ये अपने आप में एक कब आएगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो यही आना चाहिए। इसका मतलब अगर इसको 42% मिला है तो बाकी का इसको मिल जाएगा, जो कि आएगा कितना, 38% -40। और ये बोला गया सवाल में जो विनर है जिसको 42% वोट मिला है, वो 112 वोट से जीत गया है अपने कॉम्पिटिटर से। इसका मतलब ये 42% है, ये इससे 112 वोट ज़्यादा लेकर आया। इसका मतलब ये ज़्यादा लेकर आया, ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब अगर मैं इस 42% में से इस वाले का वोट घटाऊंगा, इस वाले का वोट घटाऊंगा, इस वाले को पूरे को, तो 112 आएगा। 112 आएगा। आएगा कितना, 42 में से 38 गया, कितना आएगा, 4%। और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, यही बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे। ठीक है,
एक एक तरीका मैं और बताऊंगा आपको, सोचना तरीका बताऊंगा, जहाँ पे आप ये सब कुछ स्किप कर दोगे, ये सब कुछ स्किप कर दोगे, डायरेक्ट आप यहीं पहुंच जाओगे जो अभी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन पहले बेसिक तरीका भी आना चाहिए। तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 40 इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 112। तो यहाँ 40 इधर जाएगा तो कितना आएगा 72। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा 18। और मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। रजिस्टर्ड वोटर अपने 100% थे, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे भाई, 1% की वैल्यू 18 था, और 18 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 1800 वहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट थे। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब दूसरा तरीका समझो, दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है। देखो ये 80% सपोज यहाँ तक तो अपना सब कुछ सेम ही रहेगा। दूसरे वाले को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, इससे लिखता हूँ। यहाँ तक तो अपना जो केस है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक 80% लोगों ने वोट कास्ट किया। अब उसमें से 40 वोट जो है वो इनवैलिड करार कर दिए। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका मतलब आप डायरेक्ट सोचोगे, ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 40 इनवैलिड वोट हैं, ठीक है, इसका मतलब ये 40 वोट तो मुझे हटाना पड़ेगा अपने टोटल वोट में से, तो उस पर फिर मेरा काउंट होगा। और मैं जीता कितना हूँ 112 वोट से। अगर मैं ये 40 वोट इनवैलिड छोड़कर ये लूज़र वाले को दे दूं, लूजिंग वाले को दे दूं, तो उसके पास जो भी पहले था, सपोज एक्स था, तब उसके पास 40 ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं पहले 112 वोटों से जीतता था, तो अगर अब मैंने उसको 40 वोट फ्री में दे दिए, तो अब मैं 40 वोट कम से जीतूंगा ना, 40 वोट कम से जीतूंगा ना। आया समझ में, 40 वोट कम से जीतूंगा ना भाई। पहले आप सपोज आपके पास 400 वोट था और आपके कॉम्पिटिटर के पास 300 वोट था। अब कहीं से भी अगर इसको 50 वोट और ज़्यादा मिल गए, भाई पहले अगर आप 400 वोट था और इसके पास 300 वोट था, तो आप 100 वोटों से जीतते थे। लेकिन कहीं से भी भगवान की कृपा हो जाती है आपके दूसरे वाले कैंडिडेट पे भी, कॉम्पिटिटर पे, तो उसको 50 वोट कहीं से बाद में मिल जाते हैं, ठीक है। तो 350 हो गए। तो अब इसको 50 एक्स्ट्रा मिल गए, इसका मतलब 50 कम वोटों से जीतोगे। पहले आप 100 वोट से जीते थे, उसमें 50 माइनस कर दो, इसका मतलब केवल आप 50 वोटों से ही जीतोगे। अब आई बात समझ में। इसका मतलब जितना इधर इसको एक्स्ट्रा दोगे उतने ही कम वोटों से आप जीतोगे। इसका मतलब पहले अगर आप 112 वोटों से जीते थे ना, तो अब उससे 40 कम केवल 72 वोटों से जीतोगे। और आएगा डिफरेंस ये किसके वोटों से, किसके बराबर आएगा ये डिफरेंस। 80% में से अगर एक को 42% वोट मिल गया और दूसरे को 38%, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4%। तो उसी 4% की वैल्यू ये है 72। 1% की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ गई 1800। अब आपको ये सब डिफरेंस वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सवाल में कर सकते थे कि 42% मिला है उस रजिस्टर्ड वोटर का, तो दूसरे को 38% मिला होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 4%। और अगर मैं 112 वोट से जीत रहा हूँ, अगर मैं ये 40 इनवैलिड वाला वोट इसको दे देता हूँ, हर सवाल में ये वैलिड है, हर सवाल में ये ट्रिक आपका अप्लाई हो सकता है। अगर वो नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज में ना देके नंबर ऑफ वोट्स दे रखा है, तो आप वहाँ पे लूजिंग वाले कैंडिडेट को दे दोगे और इस वाले में से माइनस कर दोगे, तो 72 वोट जैसे यहाँ पर आया वहाँ पे उस डाटा के हिसाब से आ जाएगा। तो वो परसेंटेज का डिफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर ऑफ वोट्स है उसके बराबर कर देना। तो वहाँ से मुझे 1% की वैल्यू मिल जाएगी। 1% की मिल गई तो आप 100%, मुझे अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट पूछा है तो 100% की निकाल दूंगा, तो जो कि 1800 आ गया। तो यहाँ से भी 1800 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखो। हालांकि मैं मानता हूँ मैंने एक ही पेज पे पहला भी तरीका समझाया, दूसरा भी तरीका समझाया, तो गुजुड़ मुजुड़ हो गया। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, एक को दूसरे वाले तरीकों को मैंने रेड से समझाया, पहले वाले तरीकों को मैंने ग्रीन से समझाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस सवाल में मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाहता हूँ। दोनों ट्रिक मैंने समझाया। बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक क्यों आना चाहिए कि अगर सपोज़ कई बार आपके दिमाग में ये कभी हिट नहीं किया, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी, केवल वीडियो देख देख के गए, आपने कभी हिट नहीं किया, तो बेसिक वाला तो याद रहेगा, ठीक है। तो बेसिक वाला भी याद करो और जो ट्रिक है अपना वो भी याद करो। ट्रिक ही काम आती है ज़्यादातर। ये वाली ट्रिक्स काम आती हैं, वो वाली ट्रिक्स नहीं काम आती। 24 की 29 से 2 सेकंड में आंसर निकाले, ये वाली ट्रिक तो बेकार होती है। ये वाली ट्रिक एग्जाम में कई बार रहता होता है, भूल जाते हैं। लेकिन ये ट्रिक्स नहीं है, ये ट्रिक्स नहीं है, ये सोचने का तरीका है, डायरेक्ट सोचने का तरीका है, ठीक है, शॉर्टकट है एक तरीके से। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 18,000 if in the next year the population of males increased by 5% and that of female increased by 7% and the total population increased to 19,200, then what was the ratio of population of males and female in that given year। बहुत ही अच्छा सवाल है और अपने आप में एक टाइप है ये। देखो यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट परसेंटेज यहाँ से हमें निकालना है।
देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले सवाल को समझो। एक सर्टेन साल में, किसी भी साल में, एक साल में एक शहर की आबादी जो थी वो 18,000 थी। अगले साल उस गांव में देखा गया कि जो मेल की पॉपुलेशन है वो 5% से बढ़ गई और फीमेल की पॉपुलेशन 7% से बढ़ गई। लेकिन जब टोटल पॉपुलेशन देखी ना तो 18,000 पहले थी, अब वो 19,200 हो गई। तो मुझे बताना है जो पहले मेल थे और फीमेल थे उनका रेशो एक्चुअली में क्या था। मतलब पहले कितने मेल थे और फीमेल कितने थे, अलग अलग पूछा है। यहाँ पे तो साथ में दे रखा है टोटल 18,000 थे, लेकिन अलग अलग कितने थे मुझे वो फाइंड करना है, फिर उनका रेशो फाइंड करना है। रेशो मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म उनके बीच का। जैसे यहाँ पे देखो पहले साल, ये पहले साल क्या था कि मेल प्लस फीमेल की पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ पे, 18,000 थी। अब देखा गया नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल या फिर दूसरे साल जो मेल की पॉपुलेशन है वो 5% से बढ़ गई और फीमेल की पॉपुलेशन अपनी 7% से बढ़ गई। और टोटल जो पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो गई वो हो गई 19,200। इसका मतलब बढ़ कितना गई है, बढ़ कितना गई है ये बढ़ गई है 1200 बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे देखो 5% अगर मेल भी बढ़ा है, 5% फीमेल भी बढ़ा है, ये एक्चुअली 5% से ज़्यादा बढ़ा है ना। मैं मान के सकता हूँ 5% मेल भी बढ़ा है, 5% फीमेल भी बढ़ा है, लेकिन फीमेल 2% ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब कुछ भी हो चाहे ना हो, फीमेल बड़ी हो चाहे ये फीमेल बड़ी हो चाहे मेल बड़ी हो, 5-5% तो दोनों पॉपुलेशन का बढ़ा है। इसका मतलब 5% तो टोटल पॉपुलेशन का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा और बढ़ेगा क्योंकि फीमेल का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। 5% तो अपना ही बढ़ना है। और 18,000 का अगर मैं 5% निकालूँ तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 5 जा 90, इसका मतलब 900। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़े, 900 पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, 1200 बढ़ी है। 900 पॉपुलेशन तब बढ़ेगी जब मैं दोनों को 5-5% से बढ़ाऊँ, लेकिन फीमेल जो है वो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है। और एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है, टोटल पॉपुलेशन तो 900 बढ़नी चाहिए 5-5% अगर मैं बढ़ाऊँ, लेकिन 1200 बढ़ी है। 1200 क्यों बढ़ी है, क्योंकि 2% फीमेल का ज़्यादा बढ़ा है। और ये ज़्यादा बढ़ा कितना है, नंबर में कितना ज़्यादा बढ़ा है, 300 बढ़ा है। बढ़नी चाहिए थी 900, बढ़ी है 1200, तो 300 ज़्यादा बढ़ी है। और ये 300 ज़्यादा बढ़ी है क्यों, क्योंकि 2% फीमेल का ज़्यादा बढ़ा है और यही 2% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि फीमेल का 2% 300 के बराबर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा 100% की वैल्यू कि उस समय फीमेल कितनी थी। और मुझे फीमेल का 100% फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 52 जा 100, तो ये 100% आ जाएगा फीमेल का। और जो एक्शन मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में करूँगा वही मैं राइट साइड में करूँगा। तो 50 की अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 या 15, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। इसका मतलब 15,000 फीमेल की पॉपुलेशन थी। और मुझे फाइंड करनी है कि उस समय कितनी पॉपुलेशन थी मेल और फीमेल की अलग अलग, और उनके बीच में रेशो फाइंड करना है। तो अगर 15,000 फीमेल की पॉपुलेशन थी, 18,000 तो अपनी टोटल पॉपुलेशन थी, अगर 15,000 फीमेल तो बाकी की वजह 3,000 अपनी मेल हो जाएंगी। और इन्हीं दोनों के बीच में एक्चुअली मुझे रेशो फाइंड करना है उस वाले ईयर में जो पहले वाला ईयर था। तो ये 3 0 3 0 ऐसे चीज़ कट जाएगा, इन दोनों के बीच का रेशो फाइंड करना है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, इसका मतलब 1:5। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिना बाधा के, बिना कष्ट के और बिना संघर्ष किए एकदम अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी 1:5।